Good morning, sir. Good morning, all guys. How are you? Fine. कल आप लोग को हम प्रीपोजिशन पढ़ाए थे। प्रीपोजिशन कल डिफिनीशन पढ़ाए थे, उसके टाइप्स ऑफ डिफिनीशन पढ़ाए थे। समझ में आया था? पढ़कर आए? Yes, sir. इसी प्रीपोजिशन के अंदर कुछ यूजेज हैं, कुछ प्रयोग हैं, उसकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे, पढ़ाएंगे आपको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। Yes, sir. इसका यूज वो आप लोग आज देखेंगे, समझेंगे, जो जहाँ इसको नहीं आएगा बताइएगा। संध्या होमवर्क का क्या ही था? क्या कर गया है? होमवर्क आज होमवर्क पे आपका मिस्टेक है थोड़ा। What is homework? चलिए देखिए, आज जो यूज ऑफ बिटवीन और एमांग, बिटवीन और एमांग का प्रयोग हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे कि जो प्रीपोजिशन के अंतर्गत बिटवीन और एमांग का प्रयोग होता है वो कहाँ होता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन के प्रयोग में नियम देखते हैं, रूल्स देखते हैं। जो पहला नियम है, बिटवीन का अर्थ है मध्य में। जो बिटवीन का मीन्स होता है वो मध्य में होता है या बीच में होता है। इसकी हिंदी मतलब बिटवीन का हिंदी होता है, बिटवीन मीन्स होता है मध्य में या बीच में। दूसरा नियम देखते हैं, जो ये बिटवीन है, बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं या दो प्राणियों के मध्य में के लिए करते हैं। मतलब जो बिटवीन का प्रयोग होगा वो दो प्राणियों, दो वस्तुओं के समूहों के मध्य के लिए करते हैं। तो बिटवीन कहा लगाएंगे, उसमें दो वस्तुओं के मध्य के बीच कोई वस्तु हो या फिर दो प्राणियों के बीच में कोई प्राणी और तीसरा हो, तब हम बिटवीन का प्रयोग दो रहना चाहिए। हाँ, दो रहना चाहिए। उसमें क्या रहना चाहिए? दो वस्तुओं के बीच में कोई चीज हो, वस्तु हो या प्राणी हो, तब करते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो विशेष ध्यान दीजिएगा, जब बिटवीन के बाद सदैव प्लूरल नाउन का आता है। मतलब जहाँ बिटवीन लगाएंगे जब, तो उसके बाद आपका प्लूरल नाउन यानी क्या होगा, बहुवचन संज्ञा जरूर रहेगी। क्या रहेगा? बहुवचन संज्ञा। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा। मेरे पास एग्जाम्पल एक है, पहला क्या है? तारा हैज सेट बिटवीन टू गर्ल्स। तारा है सेट बिटवीन टू गर्ल्स। जो तारा है वो दो लड़कियों के बीच में बैठी है, ठीक है ना? तो देखिए, अब ये टू गर्ल्स, ये गर्ल्स लड़कियां, यहाँ यस लगा है ना, ये क्या है? प्लूरल नाउन है ना। अभी हम ये जो थर्ड नियम लिखा है कि बिटवीन के बाद जरूर प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ बिटवीन लगा है। और यहाँ इसके बाद देखिए, जो टू गर्ल्स है यस लगा है, कि प्लूरल नाउन है कि नहीं है ना। तो ये ध्यान देना है कि मतलब जो तारा है, तारा बैठी है, ये दो लड़कियों के बीच में, टू गर्ल्स है, तो दोनों लड़कियों के बीच में तारा बैठी है। ये दो प्राणियों हो गए, दो प्राणियों के बीच में है, इसलिए यहाँ बिटवीन का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रोड यानी सड़क यानी है, रोड इज बिटवीन हाउसेज। देखिए यहाँ भी यस का प्रयोग किया गया है, यानी घरों के बीच में। घरों के बीच में सड़क है, घरों के बीच में सड़क है। तो जो सड़क है वहाँ सड़क की स्थिति बता रहा है कि जो सड़क गई है, सड़क है जो वो कहाँ है? दो घरों के बीच, वो घरों के बीच में है। घरों यानी कई घर हैं, घरों के बीच में है, तब यहाँ हो जाएगा ये बिटवीन का प्रयोग हो गया। इस तरह हम लोग बिटवीन का यूज पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। आ रहा समझना? कर लेंगे ना आप लोग? मतलब अगर एग्जाम में आएगा तो बिटवीन और एमांग लिखा रहेगा, तो आप ये जानिए कि बिटवीन दो वस्तुओं प्राणियों के बीच में होता है, एमांग दो से अधिक प्राणियों और वस्तुओं के बीच में होता है। और बिटवीन जहाँ होगा तो उसके बाद जरूर प्लूरल नाउन होगा, उसके बाद क्या होगा? प्लूरल नाउन जरूर होगा। अब देखिए एमांग का प्रयोग हम लोग करते हैं। एमांग सबसे पहले देखते हैं, पहला नियम क्या करा है। एमांग का अर्थ है मध्य में अथवा बीच में। एमांग का भी अर्थ होता है बीच में अथवा मध्य में, मध्य अथवा बीच। दूसरा है एमांग का प्रयोग दो वस्तुओं, दो प्राणियों के समूहों से अधिक के लिए करते हैं। अभी यहाँ जो बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं प्राणियों के लिए करते थे, जो एमांग का प्रयोग करेंगे वो दो से अधिक वस्तुओं के लिए करेंगे। एमांग का प्रयोग जहाँ दो से अधिक लोग हों और उसमें उनके बीच में कुछ काम हो रहा हो, तब वहाँ एमांग करेंगे।
एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है इमाम का, द बॉल वाज हिडन एमंग द लीव्स। द बॉल जो गेंद है वो हिडन यानी छिपी हुई है। हाँ, बॉल यानी जो गेंद है वो छिपी हुई है। कहाँ छिपी हुई है? एमंग द लीव्स, पत्तियों के बीच में, पत्तियों के बीच में। तो यहाँ लीव्स यानी पत्तियां, 2 से अधिक पत्तियां हैं, कई ढेर सारी पत्तियां होंगी, उनके बीच में गेंद क्या होगा? छिपा हुआ है। तो इसलिए यहाँ देखिए लीव्स यानी पत्तियां, कई पत्तियां हैं और उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में यानी मध्य में कहीं वो छिपी हुई है गेंद, ठीक है, ये लगाएंगे। अब इसमें आप लोग सोचेंगे अंतर क्या? अंतर ये है कि उसमें सिर्फ 2 गर्ल्स थी, 2 लड़कियों के बीच में था वो, हाँ, और घरों के बीच में, 2 घरों के बीच में था वो। लेकिन अब इसमें जो होगा गेंद होगा, हाँ, जो संख्या में होगा वो क्वांटिटी उसकी अधिक हो जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, द फादर हैज डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। द फादर हैज डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी एमंग हिज सन्स। जो पिताजी हैं, द फादर हैज डिवाइडेड, जो पिताजी हैं, हिज प्रॉपर्टी अपनी जायदाद, जो पिताजी हैं अपनी जायदाद एमंग हिज सन्स अपने पुत्रों के बीच में, अपने पुत्रों के बीच में या मध्य में बांट दिए हैं। हाँ, डिवाइडेड यानी बांट दिए हैं अपनी जायदाद। तो 2 पुत्र नहीं हैं, पुत्रे यानी कई पुत्रे हैं, 7-8 पुत्रे हैं। तो उनके मध्य में, उनके बीच में यानी सबको को थोड़ा थोड़ा उनके हिस्से में जो आया होगा थोड़ा बहुत, है ना, वो सभी को बांट दिए हैं। ठीक, आया सुनने? यस सर। कर लेंगे ना इस तरह। इस तरह हम लोग सर अब आप एग्जांपल इसमें लिखिए। 1-2 एग्जांपल और सिखाते हैं। यस सर। चलिए 1-2 एग्जांपल और समझते हैं। यही हम अरे बता बस एग्जांपल river, the river, flow, race, village. देखिए एक एग्जांपल ये है, इसमें द रिवर फ्लोज दैट डैश टू विलेजेस। सर इसमें बिटवीन तक। अब इसमें आप लोग बताएंगे बिटवीन लगेगा कि एमंग लगेगा? बिटवीन क्यों लगेगा? क्योंकि क्योंकि दो गांवों के बीच, हाँ, क्योंकि 2 गांवों के बीच में नदी है। हाँ, 2 गांवों के बीच में जो नदी है, रिवर बहती है नहीं, बहती नदी बहती है। है। ये द रिवर फ्लोज यानी नदी बहती है 2 गांवों के बीच में। तो आप लोग कैसे पहचान लिए? यहाँ देखिए 2 विलेजेस, 2 गांव हैं, 2 गांवें हैं, उन्हीं के बीच के लिए 2 वस्तुओं या 2 प्राणियों के लिए होता है। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? यहाँ क्या लग जाएगा? बिटवीन लग जाएगा। ये बिटवीन का प्रयोग हो जाएगा, इससे ऐसे बन जाएगा ना जी सर। और देखिए इमाम का एक सीट मिठाई बाजी का बीच में मिठाई कैसा दूसरा एग्जांपल है द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट दैट हिज स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल प्राचार्य ने जो मिठाइयाँ बांटी हैं अपने स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को मिठाइयाँ बांटी हैं अपने विद्यार्थियों के बीच में। तो अब देख रहे हैं क्या हिज स्टूडेंट है, हाँ, अपने विद्यार्थियों को, यहाँ कोई डिजिट एक कोई क्वांटिटी नहीं लिखा है कि 2 ही स्टूडेंटों को बांटी, उन्होंने विद्यार्थियों को बांटी, यानी विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने मिठाइयाँ वितरण करवाई, बांटी, उनके मध्य में बंटवाई। तो क्या हो जाएगा? यहाँ एमंग का प्रयोग हो जाएगा। ओके, आ रहा समझ में? जी सर। चलिए ठीक है, बन जाएगा ना आप लोगों से। अब आपको होमवर्क दे देंगे तो बन जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए आज की क्लास में हमने विटामिन और एमाइल का प्रयोग सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में और यूजेस होगा वो क्या इसका, ठीक है। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास को देखने के लिए, आपको वीडियो को देखने के लिए आप सभी को सही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज यू सब्सक्राइब माय हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके।